अक्सर मैं यही बात करूंगा कि जो आदिवासी हमारा समाज है जी इसके लिए बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइज किया है। जो जो इस स्पर्धे इस टूर्नामेंट में जिसने ऑर्गेनाइज किया ना उन सबके लिए बधाई हमारे से। जी थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं आपका और आपके समाज का। सर इसी बीच पहली ओवर की पहली गेंद को लेकर राउंड ओवर द विकेट, राइट हैंड ओवर द विकेट, लेकिन पहली गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट की तरफ से, लेकिन वहां पे खिलाड़ी तैनात थे। एमडी भाई जब कसं तुम्हाला मराठी समजत नाही, तुम्हाला मराठी सांगून पण काही उपयोग नाही। थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं सर, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, धीरे धीरे हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द आपका मराठी भाषा हम समझने और सीखने को मुझे मिल जाए। हा नक्कीच। ज्यावेळी पृथ्वीवरती पहिला समाज आला ना त्यावेळी आदिवासी बांधव आमच्या प्रत्येक कार्यामध्ये उपस्थित होतात। तथा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्यावेळी इतिहास घडवला ना त्यावेळी देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अगदी खांद्याला खांदा लावून आदिवासी समाज कार्यरत करत होता। आणि तदनंतर आपण पाहतोय की प्रत्येकाच्या सुखदुःखात सामील होणारे कणखर नेतृत्व आहे। ज्यावेळी कोणाला ज्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज रानावनात ज्यावेळी लढाई करायची ना त्यावेळी आदिवासी समाज त्यांना सर्व काही पुरवायचं। आणि त्या कारणासाठी मी एकच उल्लेख करेन की आदिवासी बांधवांसाठी की प्रत्येकाच्या सुखदुःखात सामील होणारं हे कणखर नेतृत्व। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका मैं बिल्कुल इस बात का सहमत हूँ, आपके साथ हूँ कि आपने हमारे जो बहुत ही आदिवासी समाज और आपने बताया था कि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जो इस बार थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, यहाँ पे एक रन होना चाहिए था, दूसरे रन के लिए लौट पड़े हैं, रन आउट का यहाँ पे मौका, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे विकेट कीपर से भी चूक हुई जिसके चलते बाल बाल बचे यहाँ पे बल्लेबाज। और यहाँ पे अन्यथा कुछ भी हो सकता था, रनआउट के रूप में विकेट गवाकर पवेलियन भी लौट सकते थे, लेकिन बाल बाल बचे यहाँ पे। इसी 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 2 रन बगैर कोई नुकसान के। ये पहला ओवर फेंका जा रहा है और पावर प्ले का ये ज्यादा कुछ अब तक लाभ उठा नहीं पाए सर। हा 2 धावा धावपलकावरती आपण या ठिकाणी पाहतोय। बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज तयार, सटीक लाईन आणि लेंथ गोलंदाजी करत असताना धावपलक स्थिरावेल ते केवळ 2 या धावा संख्येवरती। गोलंदाजी मार्कवरती मोहन एक चांगला अनुभवी गोलंदाज आहे भिलवले टीमचा, ज्याच्याकडे वेल एक्सपिरियन्स आहे आणि एक्सपिरियन्सिव गोलंदाजी तो मैदानाच्या आतमध्ये करतो। बिल्कुल उसी, लेकिन थोड़ी सी इस बार चूक हुई, गेंदबाज ने थोड़ी सी गेंद को आगे की ओर फेंका और बल्लेबाज ने थोड़ी सी जगह बनाई और निकाल दिया लॉन्ग ऑफ के। पाहतोय की खऱ्या अर्थानं आदिवासी ग्रामस्थ मंडल, उत्कर्ष मंडल, सारंगवाडी स्पर्धा 2026 हे दिमागदार देखणं आयोजन आपण या ठिकाणी पाहतोय। परंतु खऱ्या अर्थानं पुन्हा एकदा या स्पर्धेसाठी आपण पाहतोय ना खूप साऱ्या प्रेक्षकांनी प्रतिसाद दिला, उदंड मायबाप प्रेक्षकांचा प्रतिसाद या स्पर्धेसाठी लाभलाय। परंतु मी पुन्हा एकदा यंग हँडसम अँड चार्मिंग बॉय अरुण वाघमारे आणि विष्णू कातकरी यांचं कौतुक करेन। त्यांची प्रचंड मेहनत या स्पर्धेसाठी राहिलेली आहे आणि त्यांचे आभार आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून व्यक्त करतो। आमचे मित्र खऱ्या अर्थानं अरुण वाघमारे प्रचंड मेहनत या स्पर्धेसाठी घेत आहेत। दिसण्यासाठी ते हँडसम नाही आहेत परंतु कर्तृत्वाने देखील ते हँडसम आहेत आणि त्यांचं खऱ्या अर्थानं कौतुक आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून व्यक्त करतोय। काय म्हणाल तुम्ही या संपूर्ण स्पर्धेविषयी एमडी भाई? सर मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन सजावट के साथ इस मैच का इस बार थोड़ी सी बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और विकेट कीपर ने कोई भी गलती नहीं की, आसान सा कैच। तो पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे
इसी करताना डीजे मास्टर त्यांचं देखील कौतुक. खूप चांगली गीतं ते या ठिकाणी वाजवत आहेत. आपण डीजे ऑपरेटर या ठिकाणी पाहतोय. त्यांचं देखील मनाच्या अंतकरणापासून कौतुक. संपूर्ण मंडप डेकोरेशनचं काम त्यांच्या हाती सोपवलं आणि खूप चांगलं. लाईट आपण पाहिलं ना, कुठल्याच बाजूवरती लाईट कमी नाही आहे खऱ्या अर्थानं अरुण आपण पाहिलं तर. आणि त्या कारणास्तव आपण पाहतोय ना की संपूर्ण डीजे मंडप डेकोरेशन, तदनंतर चारही बाजूने जी भगवी पताका पाहतोय, खालच्या बाजूनं आपण बॉर्डर लाईनच्या बाजूनं पोपटी पताका पाहतोय, ब्लॅक स्क्रीन असेल, तदनंतर हे सुसज्ज असं स्टेज टॉस बॉक्स असेल. खऱ्या अर्थानं शुभेच्छा आपण त्यांना दिल्या पाहिजेत मनाच्या अंतकरणापासून अरुण वाघमारे आणि त्याचबरोबरीनं विष्णू कातकरी आपल्या वतीनं आपण त्यांना शुभेच्छा दिल्या पाहिजेत. त्यांचे आभार आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून व्यक्त करूयात. परंतु आयवा झेल जर खऱ्या अर्थानं व्हॉलेंटियर जे सारंगावचे व्हॉलेंटियर आहेत त्यांनी जर झेल टिपला तर त्यांच्यासाठी 200 रुपयाचा कॅश प्राईज या ठिकाणी आदिवासी वाडी ग्रामस्थ मंडळ उत्कर्ष मंडळ सारंगवाडी सोसायटी व जय गावदेवी क्रिकेट संघ सारंग यांच्या माध्यमातून 200 रुपयाचा कॅश प्राईज या ठिकाणी आयवा जेलसाठी सारंग गावचे जे असतील ना त्यांच्यासाठी खऱ्या अर्थाने हे पारितोषिक दिलं जाईल. धन्यवाद. और इस बार कैच लेने का एक सुनहरा मौका था तो ये बाई ओर जाकर इस गेंद को के चलते यहाँ पे अभी निर्णय मिला है, निकल गई गेंद बाउंड्री के बाहर. 4 रनों की नक्कीच असं म्हटलं जातं देर आहे दुरुस्त आहे. बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो 4 रन और बल्लेबाज को बिल्कुल चाहिए भी यहाँ पे, क्योंकि ये दूसरा ओवर फेंका जा रहा है और स्कोर बोर्ड में ज्यादा कुछ अच्छा खासा रन नहीं बना पाए है. तो यहाँ पे से इस फुल लेंथ की गेंद बिल्कुल सदी हुई सटीक लेंथ लाइन के साथ ये गेंदबाजी हो रही है. और क्या है, विकेट है क्या? विकेट. नक्कीच आपण पाहतोय सारंगावचे बुधाजी पांडुरंग पाटील यांचं देखील विशेष सहकार्य आपण या स्पर्धेमध्ये पाहतोय. खरं अर्थानं बुधाजी पांडुरंग पाटील यांच्यासारखे सहकारी असतील ना तर कोणतीही स्पर्धा आपण कोणतंही कार्य अगदी सहजरित्या पार पाडू शकतो. आणि त्या कारणास्तव आपण पाहतोय की बुधाजी पांडुरंग पाटील यांचं देखील आभार आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून आभार त्यांचं या ठिकाणी व्यक्त करतोय. आणि मुख्य व्यासपीठावरती आपण पाहतोय ना खऱ्या अर्थानं रामदासजी कातकरी, तदनंतर ज्ञानेश्वर कातकरी, सदानंद कातकरी आणि तदनंतर कालुराम कातकरी, विनायक कातकरी यांची उपस्थिती आपण या मंचावरती पाहतोय. आणि तदनंतर आपण किशन कातकरी असतील जातीनं खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेसाठी त्यांची उपस्थिती आपण या ठिकाणी पाहतोय. आणि खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय ना की ही स्पर्धा घडवण्याचं कारण आपण पाहिलं अरुण वाघमारे आणि विष्णू कातकरी जरी त्यांनी प्रचंड मेहनत या स्पर्धेसाठी घेतली असेल ना तरी प्रत्येक गावाचा सपोर्ट आणि गावकऱ्यांचा सपोर्ट आणि ग्रामस्थांचा सपोर्ट असणं सगळ्यांची मेहनत या स्पर्धेसाठी आपण पाहतोय. आणि खऱ्या अर्थानं पुन्हा एकदा तुम्हाला आम्ही धन्यवाद देतो की ही स्पर्धा घडवणं तितकं सोपं नाही आहे. आम्ही देखील एक ऑर्गनायझर आहेत, आम्ही देखील समालोचक असलो तरी देखील आम्ही अशी स्पर्धा घडवतो. आम्हाला माहिती आहे की किती खर्च असतो नाईट स्पर्धा घडवण्यासाठी. त्या कारणास्तव पुन्हा एकदा अरुण वाघमारे आणि विष्णू कातकरी यांना आम्ही धन्यवाद या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही देतोय. थँक्यू सो मच. MD सर प्लीज आपण कंटिन्यू या स्पर्धेमध्ये आपण पहिल्या सत्रासाठी आपण जॉईन व्हा. धन्यवाद सर. राजा पवार सर या ठिकाणी येत आहेत ज्यांनी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ आणि पंचम क्रमांकाच्या ट्रॉफीज त्यांनी या स्पर्धेसाठी दिल्यात. म्हणजे असं दिलखुलास व्यक्तिमत्व राजा पवार यांना आपण या ठिकाणी पाहतोय. आणि खऱ्या अर्थानं त्यांचे देखील आभार.
चला मॅच कडे आपण बोलतोय. बिल्कुल ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 12 रन 1 विकेट के नुकसान, है ना, माफ कीजिएगा 2 विकेट के नुकसान के बाद। तो बिल्कुल यहाँ पे जो टॉस जीते थे टीम ने गेंदबाजी चुनी थी, अब तक खड़ा उतरा है और 12 गेंदे 12 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट लेने में कामयाबी अर्जित की है। और यहाँ पे से बिल्कुल बल्लेबाज के पास ज्यादा कुछ बचा कुचा है नहीं, सिर्फ मात्र 12 गेंदे आना शेष है। यहाँ से कम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना होगा इस मैच को जीतने के लिए, इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए कम से कम 40 रनों की जरूरत होगी लक्ष्य, क्योंकि इससे पहले वाले मैच में हमने देखे बहुत बड़ा एक लक्ष्य था 55 रनों का 24 गेंदों में बनाने थे, जिसके जवाब में एक गेंद शेष रहते हुए इस रन को चेंज कर लिए थे। यहाँ पे से बिल्कुल इसी अंदाज से कुछ बल्लेबाजी का कारनामा दिखाना होगा और मेरे सहयोगी कमेंटेटर कुछ कहना चाहेंगे। हा नक्कीच आपण पाहतो टेंबरी आणि वर्णे. चला मनोज जोरे आपण या ठिकाणी आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे. मनोज जोरे, वर्णे आणि टेंबरी दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे. आणि तदनंतर जी फॉर्मॅलिटीज आहेत ना ते तुम्ही कंप्लीट करा आणि तदनंतरच आपण टॉस या ठिकाणी करणार आहोत. जर तुम्ही आत्ता आले नाही तर टॉस थांबेल. टॉस थांबल्यानंतर खऱ्या अर्थानं आयोजन करते जो काय निर्णय घेतील, म्हणजे जिथं 3 ओव्हर आहेत तिथं 2 ओव्हर ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। बिल्कुल सटी हुई गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल थोड़ी सी भी चूक नहीं हो रही है गेंदबाजी में। यहाँ पे बल्लेबाज को बिल्कुल बैकफुट में लाकर खड़ा करके रख दिए है। स्कोर बोर्ड बिल्कुल वहीं पे अभी भी ठहरा हुआ है 12 रन। ये तीसरा ओवर फेंका जा रहा है, तीसरा ओवर की दूसरी गेंद को राइट हैंड ओवर द विकेट इस बार हवा यात्रा किए है गेंद को, वहां पे 3 खिलाड़ी दौड़ पड़े इस गेंद को रोकने के लिए और जब तक गेंद को रोक लेती रन लेने का मौका था। 2 रन, इसी 2 रनों के साथ हल्के हल्के हाथों से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 14 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। इसी तरह से अगर 21 दुक्के से रन बनाएंगे तो ज्यादा कुछ लाभ मिलेगा नहीं और गेंदबाजी कमाल की हो रही है, सदी हुई गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाज को कुछ कारनामाई शॉट खेलने होंगे। हॅलो, कोपरी संघाचा कर्णधार आणि टिंबरी संघाचा कर्णधार नाणेफेकीच्या कौलासाठी यायचं। इस बार जबरदस्त अपील हो रहे थे, गेंदबाज दोनों हाथों को उठाकर अंपायर के पास कुछ तो अपील के लिए गए थे, लेकिन सारे अपील को नकारा। यहाँ पे हमारे फर्स्ट अंपायर जो काफी अनुभव अंपायर है, लगभग 450 रन मैचों का अंपायरिंग कर चुके हैं अब तक, चूकते नहीं कभी भी निर्णय देने में। और इस बार थोड़ी सी शॉर्ट गेंद इस बार उठाकर खेलना चाहते थे फाइन लेग की तरफ, लेकिन चूके बल्लेबाज बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज की किस तरीके से गेंद को बाउंड्री के बाहर तक भेजा जाए। और एक और डॉट बॉल का इशारा आता हुआ, बिल्कुल मची हुई गेंदबाजी की तरह यहाँ पे गेंदबाज कर रहे हैं। आज हमने एक इंटरनेशनल में भी ऐसा मैच देखा, इस बार थोड़ी सी गेंदबाजी में तब्दीली, थोड़ी सी गेंद इस बार स्लोअर डाले थे और गेंद को उसी दिशा में फेंका था, हल्के हाथों से स्ट्राइक को बदलना चाहते थे, फिर से असफल रहे। अभी भी डॉट गेंद, अभी भी स्कोर बोर्ड ठहरा हुआ 14 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। ये तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। इस बार जबरदस्त अपील हो रहे हैं और बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर विकेट कीपर तक गए ये गेंद और विकेट कीपर ने कोई भी गलती नहीं की और ये मेरे सहयोगी कमेंटेटर होते तो मैं उनसे जरूर एक सवाल पूछता कि इसीलिए शायद ये कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी और देखने को भी मिला। ये तीसरा ओवर फेंका जा रहा है, तीसरा ओवर का कुछ ही गेंदे शेष है और स्कोर बोर्ड सिर्फ मात्र ओवर की समाप्ति, माफ कीजिएगा, तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 14 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद अंतिम 6 गेंदे कम से कम सम्मानजनक स्कोर हो, एक तरफा मुकाबला ना हो और गेंदबाजी कमाल की सदी हुई हो रही है। बिल्कुल
टॉस जीता था कप्तान ने। ओवर की समाप्ति तब 18 गेंदे 14 रन, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है अब तक। इससे पहले वाले मैच में हमने एक क्या कमाल का मैच देखा, बिल्कुल कांटे का टक्कर देखा, कोई भी जीत सकता था कोई भी हार सकता था, लेकिन जीता आखिरकार। 55 रन पहाड़ जैसा लक्ष्य को चेंज किया। इस बार पहली गेंद और जबरदस्त अपील और फिर से विकेट का पतन। अभी भी स्कोर बोर्ड 14 रन और ये झटका, बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी हो रही है। और इसी तरह से मैंने एक मैच वरुसा प्रीमियर लीग में भी देखा था, बिल्कुल एक तरफा कर दिए थे। 4-4 ओवर का ही मैच था और 4 ओवर में ऑल आउट कर दिए थे। उसी अंदाज में ये मैच, उसी प्रकार से ये मैच उसी तरफ से अग्रसर होते हुए चले जा रहे हैं वहां से। यहाँ पे बिल्कुल अंतिम 5 गेंदों में कम से कम 2 ओवर बाउंड्री की जरूरत होगी, अन्यथा ये मैच बिल्कुल एक तरफा होता चला जाएगा। और जैसे कि हमने वरुसा प्रीमियर लीग में ओडिशा ही टीम के एक खिलाड़ी को मैंने देखा था, रमेश पारदे, बहुत ही जबरदस्त लंबे लंबे छक्के लगाए थे और छाप छोड़ा था। उसी अंदाज में यहाँ पे बल्लेबाजी का कुछ कारनामाई शॉट दिखानी होगी दर्शकों को और अपनी टीम के लिए एक सम्मानजनक स्कोर बनाना होगा, अन्यथा ये मैच से बाहर, बिल्कुल इस मैच से नहीं, इस प्रतियोगिता से बहुत दूर चले जाएंगे। यहाँ पे से जो भी टीम मैच हारेगा उनके पास कोई औपचारिकता बचते नहीं, सिर्फ घर जाने के लिए। इस बार अच्छी गेंद, फुल लेंथ की ये गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पे खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को फील्ड की जाती, 1 रन लेने का मौका था। इसी 1 रनों के साथ हल्के हाथों से स्कोर बोर्ड भरता हुआ 15 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। अच्छी गेंद, बिल्कुल सदी हुई गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल बल्लेबाज को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको गेंद नजर आ भी रहे कि नहीं। बिल्कुल पेस्ट की तरह इस गेंदबाज ने अब तक गेंदबाजी की है। इस गेंदबाजी की क्या बताई, जितने भी चारों गेंदबाज आए और सदी हुई गेंदबाजी बिल्कुल कर रहे हैं अब तक। ये अंतिम ओवर का तीसरी गेंद थी और डॉट बॉल आता हुआ 15 रन स्कोर बोर्ड। इस बार उसी दिशा में ये गेंद थी, फिर लपेट कर खेलना चाहते थे, असफल रहे और फिर से एक डॉट बॉल। ये अंतिम ओवर का चौथा गेंद था। क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है। मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरह से गेंदबाजी, एक तरफा मुकाबला करके रख दिया गेंदबाजों ने। इस बार हल्के हाथों से खेला, वहां पे पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में 2 खिलाड़ी तैनात थे, गेंद को फील्ड किए 1 रन लेने का मौका था। इसी 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 16 रन। सर अजिंक्य सर, बिल्कुल मुझे एक बात मालूम पड़ रहा है कि बल्लेबाजी से मैच नहीं जीता जाता है, गेंदबाजी से भी मैच को जीता जाता है और वही यहाँ पे गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए तो आउट हो गया क्या? 16 रन बने ना, 16 बन गए, 17 बिल्कुल खराब यहाँ पे बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। दर्शक भी निराश बैठे अब तक, और क्योंकि दर्शक जो आते हैं वो मैच अच्छा खासा हो मैच, वो मैच देखने के लिए आते हैं। अब तक कुछ ज्यादा देखने को मिला नहीं, सिर्फ मात्र पूरे इनिंग्स में 1 छक्का और 1 चौका ही देखने को मिला और जिसके लिए परिणाम स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 16 रन। यहाँ पे 24 गेंदे, 17 रनों की आवश्यकता होगा। आप रन अप बॉल से भी कम, अगर हल्के हल्के हाथों से इक्का दुक्का से भी स्कोर बोर्ड को चालू रखते हैं तो आसानी के साथ यहाँ पे मैच जीत जाएंगे दूसरी इनिंग्स वाले। हा, खूप चांगला उल्लेख तुम्ही त्या ठिकाणी केला की गोलंदाजीच्या जोरावरती तुम्ही मॅच जिंकू शकता का। ऑस्ट्रेलियन पहिले टीम होती जी इंडिया टीम किंवा ऑल ओव्हर सगळ्यांची टीमच्या अगेन्स्ट खेळायची, त्यावेळी त्यांची गोलंदाजी हा त्यांचा अस्त्र होता आणि त्यांच्याकडे प्रामुख्याचे फलंदाज होते आणि त्या कारणासाठी आपला गोलंदाजीचा जोर दाखवत त्यांनी कित्येक सामने आणि कित्येक वर्ष खरं तर वर्ल्ड कपवरती त्यांनी अधिराज्य गाजवलं। परंतु सध्याच्या घडीला तेच बॅट्समन आणि तेच गोलंदाज इंडिया टीमकडे आपण पाहतो आणि सध्या इंडिया टीम सनवरती अधिराज्य गाजवते। जी सर, बिल्कुल सही बात बताया आपने।
सही बात बताया आपने। यहाँ पे से अगर इस मैच में वापसी करना चाहेंगे, जो पहला इनिंग्स पुंज की टीम, पुंजे गांव की टीम जो अभी खेला सिर्फ मात्र 16 रन बटोर पाए, और इस मैच में इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए उसको कुछ कारनामाई गेंदबाजी करनी होगी। बिल्कुल पहली ही ओवर में 3-4 झटके लगाने होंगे और सिर्फ मात्र 1-2 रन खर्च करना होगा, तो ही इस मैच में वापसी कर सकते हैं सर। मेरी मानना यही है। तो अजिंक्य सर बिल्कुल व्यस्त है थोड़ा सा, और जैसे ही मैच स्टार्ट हो जाएंगे हमारे साथ तो बिल्कुल जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सुनेंगे डीजे। म्हणजे या विभागामध्ये ज्यांनी आपल्या नावाचा एक वेगळा डंका वाजवला होता आणि त्या संघाच्या अगेन्स्ट 17 धावे संख्येचं संरक्षण डिफेन्स केल्या होत्या त्या 17 धावा, आणि या मॅचमध्ये का करू शकत नाही पोंजे संघ? जरी 17 धावा त्यांनी जमवल्या असल्या ना, तरी त्या धावसंख्येचं संरक्षण या मॅचमध्ये ती टीम करू शकते। बिल्कुल सर, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। पहले वाली इनिंग्स में हमने जबरदस्त गेंदबाजी देखी, हो सकता है कि इनके पास भी उस तरह की गेंदबाजी का आक्रमण हो और पहली ही ओवर में कुछ अच्छा खासा विकेट करने में सफल रहे, तो मैच का परिणाम कुछ भी हो सकता है। पहली गेंद को लेकर तैयार, इस बार फुल लेंथ की गेंद, लेकिन बल्लेबाज ने थोड़ी सी चहलकदमी करके इस बार गेंद को फुल टॉस में तब्दील किया और निकाल दिया कवर की तरफ से बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए ज्यादा भरा लक्ष्य है नहीं। पहली गेंद अगर इस तरीके से आप डालेंगे तो बिल्कुल आप इस मैच से, इस प्रतियोगिता से बहुत दूर चले जाएंगे, और मेरा मानना है कि जो भी टीम यहां से मैच हारेगा बिल्कुल अपने बोरिया बिस्तर के साथ उसको घर का रास्ता अपनाना पड़ता है, और वही कारनामाएं दिखाते हुए यहाँ पे पहली गेंद में बाउंड्री खर्च करते हुए, और यहाँ पे से इस तरह की गलती आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आपको सदी हुई सटीक लेन लाइन के साथ गेंदबाजी करनी होगी। अगली गेंद को लेकर तैयार, इस बार थोड़ी सी अच्छी गेंद गुड लेंथ पे फेंकी हुई गेंद थी, लपेट कर खेलना चाहते थे लेकिन इस बार चूके और वापसी की, इस बार डॉट बॉल आता हुआ। पहिल्या चेंडूवरती जरी चौकार आला असला तरी कमबॅक तुम्ही करू शकता। पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहतो ना, पहिली पायरी ही अपयशाची जरी असली तरी उर्वरित येणाऱ्या पायरीवरती तुम्ही चढणं शिकलं पाहिजे, आणि तदनंतर यश तुम्हाला गाठता येईल। आणि ते यशाचं गमक जर तुम्हाला गाठायचं असेल तर पहिली पायरी अपयशाची जरी असली तरी उर्वरित येणाऱ्या पायरीवरती तुम्हाला चढता आलं पाहिजे। आणि ती पायरी चढत असताना गोलंदाज आपण या ठिकाणी पाहतोय भानुदासला पहिल्या चेंडूवरती चौकार आला, तदनंतर लगातारचे 2 चेंडू त्याने या ठिकाणी डॉट बॉल टाकलेत, म्हणजे इथून देखील कमबॅक करू शकेल या मॅच मध्ये। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात पे बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन क्या बात करें, आप बता रहे थे कि वापसी कर सकते हैं। 2 गेंदें काफी किफायती की, पहली गेंद पे जब बाउंड्री लगे थे 2 लगातार डॉट बॉल, कमाल की वापसी, लेकिन इस बार थोड़ी सी मिडिल और लेग स्टंप पे ये गेंद डाल दी और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। फाइन लेग की तरफ के लिए ये खिलाड़ी तैनात थे और गेंद को निकाल दिया बाउंड्री के बाहर। क्रिकेटमध्ये चढ उतार आपण सातत्यपूर्वक पाहिलेत। या चेंडूवरती आलेल्या चौकाराच्या मदतीने 8 धावा धावफलकावरती अर्धी लढाई इथून जिंकलेली आहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ, आधे मैच बिल्कुल अपनी झोली में पकड़ चुके हैं अब तक। यहाँ पे से कुछ ज्यादा बचे नहीं है और गेंदबाजों के पास औपचारिकता के सिवा कुछ ज्यादा बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ कर सकते हैं। आपके पास लक्ष्य बहुत छोटा है, 16 रन बटोरे हैं, आज 24 गेंदे, और जिसके जवाब में पहली ओवर में अब तक 10 रन
पहला झटका लगता हुआ फिर से वापसी करते हुए। और मैं बता भी रहा था सर कि पहली ओवर में लगातार 3 4 5 6 विकेट लेना होगा, लेकिन इतना कुछ तो कर नहीं पाए। लेकिन आखिरकार 2 बाउंड्री देने के बाद वापसी की और पहला झटका दिया सर। हा, नक्कीच पहिला झटका या ठिकाणी मिळतोय आज आमच्या त्यापेक्षा मी तर म्हणेन की भाग्यश्री आणि अश्विनी 11 त्यांचा पहिला सामना आपण फार जवळून पाहिला. त्यांच्या विरोधात होते दर्श 11 सुधागड संघ. शेवटच्या बॉलपर्यंत ती मॅच गेली होती. 6 चेंडूमध्ये 9 धावा, तदनंतर 3 चेंडूमध्ये 3 धावा, 2 चेंडूमध्ये 3 धावा, तदनंतर 1 चेंडूमध्ये 3 धावा, 2 धावा धावून काढल्या आणि तदनंतर 1 चेंडूमध्ये 1 धाव, 1 चेंडूमध्ये 3 धावांची गरज असताना 2 धावा धावून काढल्या आणि 1 धावेसाठी फलंदाज त्या ठिकाणी रनआउट झाला होता. म्हणजे क्रिकेटमध्ये कधी काय घडू शकेल हे बिलकुल, सांगणं बिलकुल, कठीण सर. आहे. आणि आता आपण पाहतोय या ठिकाणी षटक संपण्याचा पंचांचा इशारा येतोय. संजय वाघमारे सरांचा या ठिकाणी इशारा येतोय षटक संपण्याचा. आणि पहिल्या षटकाच्या अंती 10 फलकावरती धावा आहेत, त्या एकूणच 10 धावा. म्हणजे विजयासाठी गरज असेल शेवटचे 18 चेंडू आणि 7 धावा संख्येची विजयासाठी गरज आहे. 7 धावा जरी 18 चेंडूमध्ये जमायच्या असल्या, या धावा वाचवायच्या असतील तर जास्तीत जास्त चेंडू निर्धाव टाकायला लागतील. 1-2 मोठे झटके पर षटकामध्ये तुम्हाला द्यावे लागतील. परंतु त्यापेक्षा बिल्कुल सर, एक मैच हमने देखे थे, टेस्ट सीरीज था वो हमारे, बिल्कुल भारत और श्रीलंका के बीच वो मैच था और कमाल की वहाँ पे गेंदबाजी की थी हमारे टीम के एक युवा गेंदबाज, और लगातार बैक टू बैक विकेट लेकर 6 विकेट अपने नाम किए थे। उसी अंदाज से यहाँ पे विकेट दी, यहाँ पे एक फिर से मौका, लेकिन असफल रहे। कैच था लेकिन ज्यादा कुछ कोशिश नहीं की। यहाँ पे विकेट के सिवा आप इस मैच में वापसी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 1-2 आधा रन से भी इस मैच को जीत सकते हैं सर। हा, तीच चित्र आपण पाहिले ना की आज ARPL मध्ये अश्विनी भाग्यश्री 11 टीमनं बरंच काही आज संपूर्ण दिवसभरामध्ये गमावलं. शेवटच्या षटकापर्यंत तो सामना आपण पाहिला. या चेंडूवरती येतोय षटकार आणि षटकाराच्या मदतीनं आज सामना या ठिकाणी जिंकलाय, तो बिलवलं या टीमनं. आणि आम्ही विष्णू कातकरी यांच्यासमोर काय बोलणार, कारण की त्यांना माहिती आहे, चांगला अनुभव आहे. त्यांनी आजचा संपूर्ण ARPL मध्ये सामना जिंकला होता. एक झेल बरंच काही सांगून गेला. गणेश वाघे त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक होता आणि त्यांनी तो झेल सोडला. परंतु या मॅच मध्ये आपण पाहतो या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच जाईल मोहनला. बॅटिंग करत असताना 5 बॉलमध्ये 10 धावा आणि
आणि या आयोजनामध्ये आपण पाहिलं तर पहिला वर्ष असेल पहिला पर्व असेल आणि पहिल्या पर्वामध्ये आयोजन आपण पाहिलं खूपच चांगलं आहे. आणि यावेळेस आपण पाहिलं सामन्याकडे बोलूया. 3 षटकाचा सामना असेल. दोन्ही संघांनी नोंद घ्या. आपण पाहिलं तर एका साईडनं टेंबरिया एका साईडनं कोपरी हे संघ आपल्याला पाहायला मिळाला. तर इथं आपण पाहिलं कोपरिया संघानं आपण पाहिलं तर पहिला फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळेस आपण पाहिलं सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये रवाना झाली. दशरथ आणि गणेश ही दोडखली मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकाल. पहिला पिओनचा षटक घेऊन येतो गोलंदाजी मार्कवर. गोलंदाज आपण पाहू शकाल परशुराम हा गोलंदाज आपण पाहतोय टेंबरी संघाकडून. पाली एंड कडनं ही गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाला. पुढील चेंडू आपण पाहिलं. पहिला चेंडू आपण पाहू शकाल गोलंदाजी मार्कवर परशुरामला. यस पहिला चेंडू जबरदस्त. यावेळेस मात्र भन्नाट वेगानं हा गोलंदाज आपण पाहतोय परशुरामच्या माध्यमातून. पहिला चेंडू होतो डॉट आणि डॉट चेंडूवरती कुठली धाव मिळणार नाही. आपण पाहिलं तर अगदी चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाला. पुढील चेंडू आपण पाहतोय पहिला चेंडूवाला निर्धाव. दुसऱ्या चेंडूसाठी 10-12 पावलाचा रनअप घेऊन आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर परशुरामला. यस आपण पाहू शकाल 3 षटकार फलंदाजांनी जर ठोकल्या तर 500 रुपयाचा पारितोषिक